सो ये भी इमरजेंसी के क्वेश्चन है। अमोंग द फॉलोइंग विच इंटरवेंशन शुड नॉट बी टेकन इन केस ऑफ एसिड पॉइजनिंग, यानी कि एसिड पॉइजनिंग के केस में हमको किस तरीके का इंटरवेंशन नहीं लेना है। सबसे पहला है सक्शन द फेरिंग्स। फेरिंग्स का सक्शन नहीं करना है, नहीं ऐसा नहीं है, हम फेरिंग्स का सक्शन कर सकते हैं अगर एयरवे को क्लियर करना हो, तो इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ पॉइजनिंग हम पेशेंट का सक्शन कर सकते हैं फेरिंग्स का। सेकेंड नंबर पे आता है न्यूट्रलाइज द केमिकल विद एल्कलाइन सॉल्यूशन। पेशेंट ने क्या इंजेस्ट किया है, एसिड इंजेस्ट किया है। एसिड को इंजेस्ट करने के बाद में जाहिर सी बात है कि हमको न्यूट्रलाइज करने के लिए एल्कलाइन सॉल्यूशंस देने पड़ेंगे। विया आईवी और पर ओरल रूट से हमको एल्कलाइन सॉल्यूशंस देने हैं ताकि जो एसिड उसने इंजेस्ट किया है उसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाए। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं बात करूं गैस्ट्रिक लवाज की, तो गैस्ट्रिक लवाज स्पेसिफिक है ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। ठीक है, पेशेंट किस कंडीशन में है उसके बेस पे डिपेंड करता है कि हमको गैस्ट्रिक लवाज कराना है या नहीं कराना है। जैसे कि अगर पेशेंट गैस्पिंग में है तो वहां पर पहले उसका जो स्टेटस है वो मेंटेन किया जाएगा, ना कि उसको ले जाकर के हमको गैस्ट्रिक लवाज कराना है। ठीक है, लास्ट में आता है स्टिमुलेशन ऑफ वोमिटिंग। वोमिटिंग का स्टिमुलेशन किसी भी कोरोजिव पॉइजनिंग के केस में हमको नहीं करना है। कोरोजिव पॉइजनिंग्स कौन कौन सी हैं, जैसे कि कैरोसिन पॉइजनिंग हो गई, एसिड पॉइजनिंग हो गई, फेनाइल पॉइजनिंग हो गई। इन केसेस में हम लोग कभी भी वोमिटिंग इंड्यूस नहीं करते हैं। उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता है कि बेसिकली स्टमक के अंदर पहले से एसिड होता है, लेकिन जब कोई भी पर्सन बाहर से एसिड या फिर और कोई कोरोसिव एजेंट इंजेस्ट करता है तो उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाता है, और वो जो लार्ज वॉल्यूम है वो क्या करेगा, वो यहाँ पर जैसे ही वोमिटिंग के थ्रू या एमएसएस इंड्यूस करने पर बाहर आएगा तो जो इसोफेगस है और जो फेरिंग्स है उसको बर्न कर देगा। इस वजह से हमको किसी भी केस में वोमिटिंग नहीं करनी है। अगर हम लोग किसी एसिड पॉइजनिंग के केस का गैस्ट्रिक लवाज करा रहे हैं तो करा सकते हैं। उसके पीछे का लॉजिक ये है कि जब हम गैस्ट्रिक लवाज कराते हैं तो गैस्ट्रिक लवाज कराने के लिए हम लोग ऑलमोस्ट 1 to 1.5 लीटर फ्लूइड सबसे पहले पेशेंट के अंदर डालते हैं, जिससे जो उसके अंदर एसिड प्रेजेंट है वो क्या करेगा, डाइल्यूट हो जाएगा और डाइल्यूटेड फॉर्म में बाहर आएगा, जिससे उसकी क्या है, स्ट्रेंथ कम हो जाती है, तो बर्न के चांसेस कम रहते हैं। सो करेक्ट आंसर क्या है कि हमको इस तरीके के पेशेंट के अंदर कभी भी वोमिटिंग इंड्यूस नहीं करनी होती है।